सियोल, कोरिया की चमचमाती गलियों के बीच एक आलीशान ऑफिस। मिस्टर किम, आपने जो कर्ज लिया था वह 5 करोड़ वॉन से ऊपर जा चुका है। ये आवाज़ थी कांग जुनवू की, जो कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी आंखों में क्रूरता थी और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे दिल नाम की कोई चीज़ उसके अंदर कभी थी ही नहीं। हाना किम, एक साधारण सीधी साधी सी लड़की, अपने पिता के साथ इस आदमी के सामने बैठी थी। उसका दिल धड़क रहा था, वो डर रही थी और गुस्से से कांप रही थी। प्लीज़ थोड़ा समय दे दीजिए, हम पैसे लौटा देंगे, उसके पिता बोले। मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता मिस्टर किम, लेकिन हाँ, एक रास्ता है। जुनवू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या रास्ता? हाना ने हिम्मत करके पूछा। तुम मुझसे शादी कर लो। कमरा जैसे एकदम खामोश हो गया। क्या? हाना चौंक गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस तरह किसी लड़की से उसकी मर्जी के बिना शादी की डील करेगा। तुम्हारी शादी मुझसे होगी और तुम्हारा कर्ज माफ़, ये डील है। 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास। अगले दिन हाना ने गहरी सांस ली और जुनवू के ऑफिस में जाकर कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी हो गई, लेकिन ये शादी सिर्फ कागज़ों पर थी। जुनवू ने साफ कह दिया था, मेरे लिए तुम सिर्फ एक सौदा हो, पत्नी बनने की कोशिश मत करना। हाना जुनवू के बड़े से घर में अकेली बैठी थी। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण थी। उसने खुद से कहा, तुम जितनी भी पत्थर दिल क्यों ना हो कांग जुनवू, मैं तुम्हारे दिल तक पहुँच रहूँगी। शादी के बाद हाना की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। कांग जुनवू के घर में सब कुछ था, पैसा, नौकर, ऐशो आराम। बस एक चीज़ की कमी थी, वह था प्यार। जुनवू का व्यवहार अब भी वैसा ही था, ठंडा, कटाश से भरा और दूरी बनाए रखने वाला। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगा, मैंने ये शादी सिर्फ एक डील के लिए की है। हाना ने चुपचाप सब कुछ सहा, लेकिन उसने जुनवू को बदलने की ठान ली थी। वो हर सुबह उसके लिए कॉफ़ी बनाती, खाने में उसके पसंदीदा व्यंजन बनवाती, लेकिन बदले में जुनवू बस एक नज़र डालकर निकल जाता। एक रात जब हाना अपने कमरे में बैठी थी, तभी किसी अजनबी नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप मिसिस कॉन्ग हैं? मैं आपके पति के अतीत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर आप जानना चाहें। हाना हैरान रह गई। हाना को यकीन नहीं हो रहा था, कॉल करने वाला कोई आदमी था जो जुनवू के अतीत से जुड़ा था। हाना ने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। तुम्हारे पति की पहली मंगेतर की मौत हुई थी और वो खुद को ही उसका कातिल मानता है। हाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह जान गई थी कि जुनवू का बर्ताव क्रूर है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। वापस घर आकर हाना ने पहली बार जुनवू को किचन में बैठे शराब पीते देखा। उसकी आंखें लाल थी। क्या तुम कभी किसी से प्यार कर सके हो? जवाब में जुनवू बस चुप रहा। हाना अब जुनवू के करीब आने लगी थी। धीरे धीरे उसकी केयर और मासूमियत जुनवू के दिल की दीवारों में दरारें डाल रही थी। एक रात जब हाना बीमार हो गई, जुनवू पहली बार पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा और धीमे से कहा, प्लीज़ ठीक हो जाओ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर खाली सा लगेगा। अब जुनवू बदलने लगा था। वह हाना के लिए फूल लाता, कभी कभी मुस्कुराता भी। हाना के दिल ने पहली बार पूरी उम्मीद से धड़कना शुरू किया। लेकिन तभी एक पार्टी में जुनवू की पुरानी दुश्मन यूरा लौट आई। मैं वापस आई हूँ कांग जुनवू, तुम्हारा सब कुछ छीनने। यूरा हाना को हर तरह से नीचा दिखाने लगी। वह बताना चाहती थी कि हाना कभी भी जुनवू के लेवल की नहीं। जुनवू ने पहली बार सबके सामने कहा, हाना मेरी बीवी है और जो भी उसे तकलीफ़ देगा वो मुझसे बचेगा नहीं। यूरा ने जुनवू के बिजनेस को तबाह करने की साजिश की। हाना ने उसकी चाल समझ ली और खुद को खतरे में डालकर उसके सबूत इकट्ठे किए। एक दिन जब यूरा ने हाना को ब्लैकमेल किया तो जुनवू वहां पहुंच गया। तुमने मेरे प्यार को चोट पहुंचाई, अब तुम मुझे देखोगी कि शैतान असल में कैसा होता है। यूरा जेल चली गई। जुनवू ने बिजनेस दोबारा संभाल लिया, लेकिन अब वह बदल चुका था। एक सुबह हाना जब उठी तो बालकनी में एक टेबल पर गुलाब रखे थे और एक छोटा सा नोट था। अब समझ आया, प्यार भी एक डील है दिल के साथ, और इस डील में मैं हार कर भी खुश हूँ। तुम्हारा जुनवू।